welcome in this video class. And today, perhaps it is the last lecture of this topic. And according to your syllabus for board exam, this is the last topic. And the topic is outcomes of democracy, and we have already discussed about 2 points yesterday: reduction of inequality and poverty, and next one, accommodation of social diversity. And basically we will like to discuss about dignity and freedom of the citizens. Before discussing it, it is also necessary to clear again for few minutes these 2 main points: reduction of inequality and poverty, and accommodation of social diversity. तो लोकतंत्र के कारण जो हमें उपलब्धि मिली है, जो हमारे सामने में आदर्श स्थिति व्यक्त हुई है, वह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि इनइक्वालिटी, जो हम कल भी बताए थे कि गरीबों में और अमीरों में जो बहुत बड़ी खाई थी, उसमें थोड़ी कमी आई है। अभी बहुत कमी नहीं आई है, बल्कि बहुत उसमें सुधार हुआ है। और जहां आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले जो बेहद खाई बनी हुई थी, उसको थोड़ा पाटने का कार्य किया गया। दूसरी बात है कि गरीबी में भी कमी आई है। मुझे याद है 50 वर्ष पहले की जो स्थिति थी और आज हम बहुत ही बेहतर स्थिति में लोगों को देखते हैं। ये संतोषजनक बात है। यह लोकतंत्र का ही परिणाम है। फिर पहले देखा जाता था कि विभिन्न समुदायों के बीच, विभिन्न वर्गों के बीच इस प्रकार का विभेद था कि बाद के कालखंड में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कायम होने के कारण इसके प्रभाव से जन सामान्य में आपसी तालमेल, सामंजस्य बैठाने में काफी सहूलियत हुई और इस प्रकार का जो विभेद था वो दूर हो गया, बहुत हद तक दूर हुआ। पहले तथाकथित कुछ वर्ग जो अपने को श्रेष्ठ मानते थे, अन्य वर्ग जो अपने को निकृष्ट मानते थे, वहां भी बहुत बड़ा भेदभाव था। एक साथ बैठना उठना मुश्किल होता था। यदि ऐसे तथाकथित वर्ग कुर्सी पर बैठते थे तो सामने में जो अपने को निकृष्ट मानते थे, ऐसी मानसिकता भी थी। तो वो क्या करता था कि उनके साथ एक साथ बैठना उठना भी बड़ा उसके लिए मुश्किल होता था। वो नीचे में जाकर के बैठते कि भाई हम लोग तो
कमजोर वर्ग हैं, या हमारी विपन्नता है, या हम उस लायक नहीं हैं बैठने उठने के लायक। तो इस प्रकार से बड़ा विभेद था। किंतु बाद के कालखंड में इस लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को अपनी समझदारी भी आई, और व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, they all were knowing about their rights and duties. वो जानने लगे कि नहीं, ये हमारी जो सोच पहले थी वो गलत थी, और हमारा जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो कर्तव्य है, उसको हम सबको ध्यान में रखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अनुचित है। और धीरे धीरे इसमें जो विभेद था उसमें बहुत हद तक सामंजस्य बैठा, तालमेल बैठा, और जिसके कारण इस प्रकार की जो विविधताएं थी, अंतर जो था, विभेद जो था, उसको आपसी सामंजस्य तालमेल के माध्यम से उसको सॉर्ट आउट किया गया। और आज जो है कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, की व्यक्ति की गरिमा, उसकी आजादी, यानी व्यक्ति लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में पूरी आजादी के साथ, क्योंकि जन सामान्य ने अपने शासक का चुनाव किया है, जन सामान्य अपने शासकों का चुनाव करते हैं, और आवश्यकता अनुसार यदि उसे बदलने की आवश्यकता होती है तो उसे बदलने का भी कार्य करते हैं। तो यही कारण है कि इसमें all the citizens of this country have rights to live freely without any pressure or hesitations, and not only they are free, they want to take respect and provide respect to each other। यानी वह चाहता है, यानी आम व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें रेस्पेक्ट मिले, और वो भी औरों को रेस्पेक्ट करें। कहावत है कि रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड, कि आप जिनका सम्मान करेंगे तो आपको भी वो सम्मान करेगा। ये परंपरा रही है। हम दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो हम कैसे दूसरे से अपेक्षा रखेंगे सम्मान करने का। तो इसमें क्या है, तो गरिमामयी जीवन जीने का एक आदर्श उदाहरण देखने को मिलता है। तो क्या है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में पूर्ण आजादी के साथ गरिमामयी जीवन जीना यह बेहतर होता है अन्य तमाम प्रकार के शासन तंत्र की अपेक्षा। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ ही क्यों न हो। फिर व्यक्ति पूरी आजादी के साथ जीने का हक मिलता है, और मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ वो रहता है। व्यक्ति को लगता है कि शासक का यदि सही तरीके से चुनाव नहीं करता है तो वो उन्हें बदल भी सकता है। इस प्रकार की पूरी विशेषता इस लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में है। ये बात अलग है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि विलंब से फैसला लिया जाना, कुछ भ्रष्टाचार भी है, विकास का दर भी कुछ कम होता है अन्य तानाशाही शासन प्रणाली या और राजतंत्रीय शासन प्रणाली में। ये कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम गुण ही गुण ऐसे शासन तंत्र में है। इसीलिए आज दुनिया के अधिकांश राष्ट्र में इस प्रकार की व्यवस्था
बन चुकी है, और जहां नहीं भी बनी है ऐसी भी स्थिति में देश जो ऐसे राष्ट्र है जहां पर कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नहीं है, वो लोग भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली जो दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में व्याप्त है, उसके लिए, उसको पाने के लिए चेष्टा करना शुरू कर दिया है, चिंतन करना शुरू कर दिया। मतलब दिस इज द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम, that is why in conclusion we can say easily, yes, this type of system is the best system than other any type of system. That is why this democratic system is the most ideal. आवश्यकता इस बात की है कि इसमें जो त्रुटियां हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग अगले दिन जो कभी मौका मिलेगा तो ट्यूटोरियल क्लास के रूप में आप लोगों के स्तर से जो प्रश्न रहेगा उसका समाधान करेंगे, जो कंफ्यूजन रहेगा, जो जिज्ञासा रहेगी उसको क्लियर करेंगे। फिर बाकी मेरा मानना है कि आप लोग पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर ही रहे होंगे और अच्छे अंकों की अपेक्षा है आप सबको, और हम सबका की शुभकामना है आपके प्रति। आज इतना ही, धन्यवाद।